हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटर्स नया चैप्टर स्टार्ट करके उसके अंदर हमने क्वाड्रेटर्स के लिए अंदर एंगल सम प्रॉपर्टीज भी देखी थी और स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर्स मतलब क्वाड्रेटर्स के जो स्पेशल टाइप्स थे उनके बारे में स्टडी की थी। उनसे रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। क्वाड्रेटर्स के अंदर जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, स्क्वायर के अंदर, रोम्बस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। वो प्रॉपर्टीज मैंने लिख तो ली थी, लेकिन आपको ये बोला था कि इन प्रॉपर्टीज को हम थ्योरम्स के रूप में आगे प्रूव करेंगे। तो अब थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटर्स से रिलेटेड, जिसकी फर्स्ट थ्योरम है आज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कि कोई भी पैरेललोग्राम है और तो उसका एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, तो जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। अगर मैं यहाँ पर डायगोनल AC ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये डायगोनल क्या कर देगा, AC इस क्वाड्रिलेटरल इस पैरेललोग्राम को क्या कर देगा, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे पहला ट्रायंगल हुआ हमारा ट्रायंगल ABS, तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्रायंगल CDA के, यानी ABS इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ हम देखेंगे, लेकिन साथ में इसके साथ में दूसरे थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। उन तीनों थ्योरम्स को एक साथ हम इसका प्रूव करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 है आपकी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो डेफिनेशन के अंदर मैंने पैरेललोग्राम की ये बोला था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मैंने कभी नहीं बोला था कि इक्वल है। तो सेकंड नंबर की थ्योरम ये है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसके अंदर मुझे क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD होगा और साथ में BC इक्वल टू DA होगा। दिस इज द सेकंड थ्योरम। एंड थर्ड थ्योरम है आपकी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो इक्वल। जैसे यही आपका पैरेललोग्राम ABCD चल रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन सा हुआ, A तो इक्वल होगा C के और B इक्वल होगा D के। ये तीन थ्योरम्स के स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाए। इन तीनों थ्योरम्स के प्रूफ को मैं एक साथ प्रूव करूंगा। तो हम आते हैं इनके प्रूफ पर, इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ्स, हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया। जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा था, पैरेललोग्राम, यानी मैंने एक पैरेललोग्राम ABCD कंसीडर किया। इस ABCD के अंदर मुझे पता है AB इज पैरेलल टू DC है और AD इज पैरेलल टू क्या है, BC। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो गिवन हमारे पास क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल होगा वो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो मैंने बनाया ये AC एक डायगोनल, ये मैंने डायगोनल बनाया। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो दो हमारे ट्रायंगल्स बने, फर्स्ट इज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। सेकेंड रिजल्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी मुझे प्रूव करना है AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू DA। थर्ड मुझे प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D मुझे लेकर आना है। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम था हमारा दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना। मैं इसके प्रूफ के ऊपर आता हूँ, दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर स्टडी करता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA के अंदर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ AC दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो सबसे पहली चीज तो हो गई हमारी AC इक्वल टू AC, जो कि क्या है, कॉमन। सेकेंड चीज, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो इनके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BAC। सिमिलरली जो एंगल आपका BC
ए है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले नीले वाले एंगल यानी डी ए सी के। क्यों होगा, क्योंकि AD एंड BC आर ऑल्सो पैरेलल, AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल DAC एंड एंगल BC आर अल्टरनेट एंगल, Z बन रहा है आपके पास, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ग्रीन वाले ग्रीन के इक्वल होगा और ब्लू वाला ब्लू के इक्वल होगा। तो इनको मैं नोट करता हूँ। ABC के अंदर तो हो गया एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB किसके इक्वल होगा, CAD के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल BAC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, DCA के। BAC किसके इक्वल होगा, DCA के। सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल्स। देखिएगा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच की साइड ऐसी कॉमन आ रही है, तो बाय ASA रूल से दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल या क्राइटेरिया। तो अगर मैं इस तरफ ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूँ तो ABC के रेस्पेक्ट में कौन आएगा, A के इक्वल था C, B के इक्वल आएगा D और C के इक्वल आएगा A, तो इसका नाम क्या होगा, CDA। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। देखिए फर्स्ट रिजल्ट था जो कि हमारा प्रूव हो चुका है, कौन से क्राइटेरिया से, ASA से। सेकंड हमें लाना था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB को CD के और BC को DA के। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो AB साइड ऑटोमेटिकली CD के इक्वल आएगी और BC किसके इक्वल आएगी, DA के। तो मुझे यहाँ पर लिखना है बाय CPCT, यानी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो फर्स्ट दो लेटर AB, इधर के फर्स्ट दो लेटर CD के क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट रिजल्ट आपको यही प्रूव करना था। और इधर के लास्ट के दो लेटर यानी BC किसके इक्वल होंगे, इधर के लास्ट के दो लेटर DA के। ये हमें सेकंड रिजल्ट प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका है। थर्ड रिजल्ट हमें अपोजिट एंगल्स को इक्वल लाना, तो यहाँ से एंगल B और एंगल D इक्वल आएंगे क्योंकि दोनों मिडिल में आ रहे हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब एक और चीज़, हमें एंगल A और C को भी इक्वल लाना था। एंगल A क्या है, ग्रीन वाला और ब्लू वाले का सब दोनों इक्वल किसके थे, ग्रीन और इधर ब्लू के। तो एंगल A और C भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। या फिर आप क्या करो, BD डायगोनल बनाओगे, वापस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, C। तो सिमिलरली लगाकर आप ये लिख सकते हो एंगल A इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल C। दिस इज द थर्ड रिजल्ट। तीनों रिजल्ट्स हम एक ही थ्योरम, तीनों थ्योरम्स को हम एक साथ हमने प्रूव कर दिया है। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर आते हैं। थ्योरम नंबर 4 के ऊपर आते हैं कि थ्योरम नंबर 4 क्या थी। थ्योरम नंबर 4 भी आपके पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। हमने बोला था पैरेललोग्राम के अंदर, जब मैंने स्टडी पढ़ाया था तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो थ्योरम नंबर 4 आपकी यही है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। कि जैसे मैं एक पैरेललोग्राम ABCD कंसिडर कर रहा हूँ, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD। इसके दोनों डायगोनल्स हुए आपके AC और BD। ये दोनों डायगोनल्स सपोज पॉइंट O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD मुझे लेकर आना है। तो टू प्रूव के अंदर मैं क्या लिखूंगा, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD मुझे यहाँ पर लेकर आना है। भाई हमने बोला दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, इसका मतलब AO इक्वल टू OC लाना है और DO इक्वल टू OB हमें लेकर आना है। इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं हम। गिवन था हमें ABCD से पैरेललोग्राम, इट मींस AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ के अंदर मुझे AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल टू OD लेकर आना है। प्रूफ पे आता है, देखिएगा BO को मुझे OD लाना है और AO को OC लाना है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी और ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। तो मेरा काम है इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना। तो मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD की। एक तो हो गया आपका AOB, दूसरा हो गया आपका COD। अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मुझे तीन चीज़ें चाहिए होगी। फर्स्ट तो हमारी हो गई ये वाली, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बिकॉज CD एंड AB आर पैरेलल, बिकॉज ये पैरेललोग्राम था।
तो डी सी एंड ए बी पैरेलल है और सी ए इसको क्या कर दिए, ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर दिए, तो दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल्स। और अभी अभी हमने थ्योरम नंबर 2 के अंदर ये बोला है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी सी डी इक्वल टू भी क्या होगा, ए बी। तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या मिलेंगे, हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। डबल वाला डबल के इक्वल, ट्रिपल वाला ट्रिपल के इक्वल, और बीच की साइड दोनों में इक्वल है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए एस ए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही डी ओ इक्वल टू ओ बी होगा और ओ सी इक्वल टू ए होगा, जो हमें लेकर आना है। बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ बी और इसकी सी ओ डी की। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू होगा आपका एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है आपका अल्टरनेट एंगल। और ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया both triangles are congruent, it means triangle AOB is congruent to। अब यहाँ पर एंगल ए के रेस्पेक्ट में आएगा C, B के रेस्पेक्ट में आएगा D, तो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, COD। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, मैं क्या बोलूँगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कराते हैं। तो बाय CPCT हमें लाना था AO इक्वल टू OC, तो यहाँ के फर्स्ट दो लेटर, यहाँ के फर्स्ट दो लेटर इससे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और OB इक्वल्स टू OD हमें लेकर आना था, ये भी हमारा आ चुका है। यही हमें प्रूव करना था, यानी बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हमने प्रूव कर दिया है। नोट कर सकता है आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 आपकी रोम्बस से रिलेटेड है। हमने जब रोम्बस पढ़ा था तो बोला था कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका प्रूफ लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब बात किसकी आ रही है, रोम्बस की। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रोम्बस। ये हमारा रोम्बस हो गया। रोम्बस का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आपको गिवन है। प्रूव जो करना है आपको वो करना है, ये इसका डायगोनल हुआ ए सी, ये बी डी इसका दूसरा डायगोनल हुआ, ये दोनों ऊपर इंटरसेक्ट करता है। तो इन दोनों डायगोनल्स के बीच के एंगल को मुझे 90 डिग्री लाना है। साथ में ए ओ इक्वल टू ओ सी और डी ओ इक्वल टू ओ बी आपको लेकर आना है। या ऐसे समझ ले कि पैरेललोग्राम का, चलो छोड़ो, इन दोनों को आपको इक्वल लेके आना है। साथ में इन दोनों बीच के एंगल के बीच को 90 डिग्री हमें लेकर आना है। यानी मुझे क्या प्रूव करना है, फर्स्ट इज ए ओ इक्वल टू ओ सी, सेकेंड इज ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दोनों सेम ही होंगे। साथ में मुझे ये लेकर आना है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मुझे इन दोनों एंगल्स को कितना लेकर आना है, 90 डिग्री लेकर आना है। तो इसके प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया। ये आपका रोम्बस हो गया ए बी सी डी, ये दोनों डायगोनल्स हुए आपके ए सी और बी डी, दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक रोम्बस था तो इसकी मैंने चारों साइड्स इक्वल करा दी, और ये चीज़ें मुझे लेकर आनी है। इसके प्रूफ पर आते हैं। अब देखिएगा, अगर मुझे मुझे पता है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो रोम्बस है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, so AO equal to OC and
OB इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड, जो मेन रिजल्ट हमें रोम्बस के अंदर प्रूव करना है, वो प्रूव करना है इस वाले और इस वाले एंगल को 90 डिग्री लेकर आना। मतलब इन दोनों एंगल्स को क्या लाना है? इक्वल लाना। जैसे ही दोनों इक्वल्स आएंगे मैं 90-90 में डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब इस बार मुझे इस वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD को मुझे क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD के। ट्रायंगल AOD के अंदर AD इक्वल टू DC होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस की साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, साइड्स ऑफ रोम्बस। सेकंड रिजल्ट, DO दोनों में कॉमन है। एंड थर्ड रिजल्ट, AO इक्वल टू OC है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AO इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं तो ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग एस और बीच के साइड कॉमन, तो ट्रिपल एस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर मैं AOD की बात कर रहा हूँ तो यहाँ कौन होगा? COD। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स है, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल। अब मुझे पता है AC तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे वो 180 होंगे, यानी इन दोनों का सम 180 होगा। यानी एंगल AOD प्लस एंगल COD आपका 180 है। अब ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो क्या होंगे? 90-90 में डिवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू कितना हो चुका है? 90 डिग्री। और आपको यही प्रूव करना था कि इन दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना आ जाए? 90 डिग्री। ये आपने प्रूव कर दिया है। यानी हमने 5 थ्योरम्स स्टडी करी है। फर्स्ट क्या थी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फोर्थ थी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और फिफ्थ थी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इससे रिलेटेड हम थ्योरम तो हमने स्टडी कर ली, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टडी करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस इन थ्योरम से रिलेटेड आते हैं और किस तरह से थ्योरम्स का यूज में लिया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है इन अ पैरेललोग्राम AB इज इक्वल्स टू है 3A + 1, BC इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2B + 1, CD इक्वल्स टू 4A - 2 एंड DA इक्वल्स टू B/2 + 4। देन फाइंड दी इन अ पैरेललोग्राम ABCD, जिसके अंदर AB इक्वल्स टू दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम था ABCD जिसके अंदर साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, AB BC CD DA ही रखना है, और इन चारों की लेंथ आपको दी हुई है। मतलब कुछ इस तरह का आपका फिगर है पैरेललोग्राम ABCD। ये हो गया आपका, AB की लेंथ है 3A + 1, BC इज 2B + 1, CD इज 4A - 2 एंड DA इज B/2 + 4। आपको इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब अगर मुझे A और B मिल जाए तो मैं आराम से इसकी साइड्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हमारी थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि AB इक्वल टू तो हो गया CD के और BC इक्वल टू किसके हो गया? DA के। AB यानी कि 3A + 1 और CD यानी कि 4A - 2। इस ये A में एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। A के वैल्यू को मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे ही ये 3 LHS में जाएगा माइनस हो जाएगा और -2 RHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ A। A कितना आ चुका है आपका? 3। सिमिलरली BC इक्वल टू DA होगा। BC इज इक्वल टू आपका 2B + 1 एंड DA इज इक्वल टू B/2 + 4।
b/2 को हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस b/2 होगा और 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम इज 2, 4 टाइम्स ऑफ b माइनस b इज इक्वल्स टू 3, 3b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। तो b कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3। तो जो b की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है आपको, यानी कि a इज इक्वल्स टू 3 आया और b इक्वल टू 2। लेकिन हमें a और b नहीं चाहिए, हमें चाहिए पैरेललोग्राम की साइड्स। तो साइड्स ए बी इक्वल टू सी डी होगी। यहाँ पे मैं जैसे ही ए की वैल्यू पुट करूँगा मुझे पहली साइड यानी ए बी और सी डी आपस में मिल जाएगी। 3 टाइम्स ऑफ ए हमारा था ए, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। और दूसरी साइड यानी बी सी जो कि डी ए के इक्वल होगी, वो कैसे होगी, बी की वैल्यू को पुट कराने पर। मैं यहाँ बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 5। तो जो पैरेललोग्राम है उसकी ये वाली साइड्स तो 10 10 आई है और ये वाली साइड्स कितनी आई है 5 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बाय कंपैरिजन ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नोट कर सकता है आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है आपका, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ a parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Find the measure of each angle of parallelogram. देखो क्वेश्चन के अंदर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके अपोजिट एंगल्स दिए हुए 3x माइनस 2 एंड 50 माइनस x, और आपको फाइंड करना है पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पैरेललोग्राम की। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। सपोज मैं मान लेता हूँ ये दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। दिस इज 3x माइनस 2 एंड दिस इज 50 माइनस x, और हमें निकालना है चारों के चारों एंगल्स ए बी सी डी की वैल्यू। और मुझे पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम थ्योरम लगा रहे हैं, थ्योरम नंबर 3, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर एंगल ए सी के इक्वल होगा। एंगल ए की जो वैल्यू है वो है 3x माइनस 2 और एंगल सी की जो वैल्यू है वो है 50 माइनस एक्स। माइनस एक्स 3 के साथ ऐड होकर कितना दे देगा 4x, एंड माइनस 2 50 के साथ ऐड होकर दे देगा 52। तो 4 से अगर मैं 52 को डिवाइड करूँगा इट मीन्स 13। लेकिन हमें x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, हमें करनी है एंगल्स की वैल्यू। तो जो एंगल ए या सी दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेट करूँ, एंगल ए होगा आपका 3x माइनस 2। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 13 माइनस 2 कितना दे देगा 39 माइनस 2 इज 37 डिग्री। तो जो एंगल ए है 37 वही आपका एंगल सी बी होगा। अब रही बात एंगल बी और डी की। तो एंगल बी और डी कैसे निकालोगे आप, कि मुझे पता है एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैरेललोग्राम के अंदर वो 180 डिग्री होता है। तो मुझे ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ 180 डिग्री। एंगल ए इज़ 37, तो हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से 37 को माइनस करोगे। जैसे ही माइनस करोगे कितना दे देगा 143 डिग्री। तो जो एंगल बी होगा वही आपका एंगल डी बी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए की जो वैल्यू मिली है वो तो कितनी मिली आपको 37 डिग्री, ये भी आपका हो गया 37, और जो ये वाले दोनों एंगल्स हैं वो है आपके 143 डिग्री। हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला है। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। The adjacent angles of a parallelograms are in the ratio 2:7. Find each angle of parallelogram. एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो आपका पास 2:7, और आपको फाइंड करना है पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स। मुझे पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि जो आपके एंगल्स है एडजेसेंट एंगल्स वो कितने 2x और
7x. Let adjacent angles are 2x and 7x. अब मुझे पता है सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram is 180 डिग्री. तो यहाँ पर 2x और 7x का सम कितना होगा 180. तो 2x प्लस 7x इज 180. तो 9x इज इक्वल्स टू 180. तो जैसे आप सॉल्व करोगे 180 डिवाइडेड बाय 9 इज 20 डिग्री. तो x की जो वैल्यू मिली है वो आपको मिली है 20. आपको फाइंड करने थे पैरेललोग्राम्स के सारे चारों एंगल्स. तो पैरेललोग्राम के एंगल्स थे 2x और 7x. तो यहाँ पर 2x का मतलब तो क्या होगा 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20 मीन्स 40 डिग्री. एंड 7x मीन्स 7 इंटू 20 इज 140 डिग्री. यानी दो एडजेसेंट एंगल्स क्या है 20 140. तो इसके रेस्पेक्टिवली जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कितने होंगे 40 और 140. तो जो एंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके 40 140 एंड अगेन 40 एंड 140 डिग्री. क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. ये 40 तो ये भी 140 और ये 140 तो ये भी 140 डिग्री. नोट कर सकते हैं आप इसे. उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ पैरेललोग्राम ABCD. In a parallelogram ABCD, diagonals AC and BD intersect at O. If AC is equals to 6.8 centimeter, BO equals to 2.8 centimeter, then find OC एंड BD. देखो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको ABCD. तो सबसे पहले मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया. पैरेललोग्राम ABCD था. इसके दोनों डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बोला है आपको AC इज इक्वल्स टू 6.8 है और BO इज इक्वल्स टू आपका 2.8. आपको फाइंड करना है OC और BD. अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो इसका मतलब होगा आपका AO इक्वल टू क्या होगा OC. AO इक्वल्स टू क्या होगा OC. तो जो AO या OC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी AC का आधा. क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है इक्वल है. तो AC बाई 2 या आप AO कैलकुलेट करो या OC कैलकुलेट करो वो क्या होगा AC का आधा. AC था आपका 6.8. तो 6.8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 3.4. यानी AO इज 3.4 एंड OC इज ऑल्सो 3.4. बात करते हैं हम BO और OD की. BO और OD भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे. क्यों क्योंकि ये भी डायगोनल से बाइसेक्ट होंगे. तो यहाँ पर BO इक्वल्स टू OD होगा और BO इज इक्वल्स टू OD. दोनों आपको 2.8 गिवन है. आपको निकालनी थी टोटल BD की लेंथ. जो BD की लेंथ है वो क्या हो जाएगी BO का डबल. क्योंकि ये 2 बार ऐड होगा यानी 2 टाइम्स ऑफ BO. कितना मिलेगा 2 इंटू 2.8 इज 5.6 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी डबल का आधा किया था और यहाँ पे डबल किया. नोट कर सकते हैं आप इसे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल C इज 115 डिग्री. देन डिटरमाइन एंगल A एंड एंगल B. आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD. सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD. दिस एंगल इज 115 डिग्री. मतलब ये ABCD कुछ इस तरह से. आपको फाइंड करना है एंगल A और एंगल B. तो जब आपको एंगल A फाइंड करना है तो एंगल A और एंगल C तो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे. क्यों क्योंकि एंगल A और एंगल C क्या है अपोजिट एंगल्स. तो ये अपोजिट एंगल्स है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो एंगल A की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 115 डिग्री.
रही बात एंगल बी और डी की, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर वो थ्योरम यूज में ले रहे हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो जैसे आपको एंगल बी निकालना है तो आपको 180 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एंगल सी को, और एंगल सी था आपका कितना 115। तो जैसे ही आप माइनस करोगे कितना मिल जाएगा, ये आपको 65 डिग्री। तो दिस एंगल इज 65, तो ये भी आपका कितना होगा 65, और ये होगा आपका 115। तो एंगल ए तो आया आपका 115 और एंगल बी इज 65 डिग्री। तो ये हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स देखे आज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पैरेललोग्राम की थ्योरम से रिलेटेड होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो आज के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच।